श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक। इनके पद पंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। श्री नीलकंठाय नमः। श्री शांब सदा शिवाय नमः। श्री रामेश्वराय नमः। विश्वेश्वराय नमः। श्रीमन्कामेश्वराय नमः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव की अनुकंपा से और जगत जननी मां अम्बा शारदा की कृपा से हम सब का इस पवित्र मास सावन में परम भाग्योदय हुआ है, जिससे कि जीवन के उत्कृष्ट सत्संग शिव महापुराण के माध्यम से हम सब अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और इस कथा यात्रा में नित नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। भगवती अम्बा और देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हदास आप सभी श्रोतृवृंद और अपने प्रिय सनातनियों के चरणों में भी सादर प्रणाम करता है। हम सब धीरे धीरे इस कथा यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने यह सुना कि सती जी का
त्याग हुआ। सती जी ने फिर प्राण त्यागा। शिव के आदेश पर वीरभद्र और महाकाली ने यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष का सिर काट कर अग्निकुंड में भस्म कर दिया वीरभद्र ने। भगवान विष्णु को वीरभद्र ने फटकार लगाई, भला बुरा कहा। इन सभी कथाओं को सुनते हुए आज हम इस भाग में प्रवेश कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, सब कुछ तो ठीक है हे तात, आप ये बतावें कि भगवान विष्णु उस यज्ञ में क्यों गए? आखिर वे भी तो परम शैव हैं, उनके भी तो शिव इष्ट हैं, वो क्यों गए? उस शिवद्रोही यज्ञ में क्यों गए? क्या कारण था? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, हे देवर्षि, इसके पीछे एक कथा है, उसको मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बड़े प्रतापी राजा हुए छू, और छू के परम मित्र थे दधीचि। दधीचि ब्राह्मण ऋषि मुनि थे और जो छू थे वो महाप्रतापी राजा थे। एक दिन दोनों परम मित्र थे। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। राजा ने कहा छू ने कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि सदा सर्वदा राजा ही श्रेष्ठ माना गया है। दधीचि ने कहा नहीं, बिना भला ब्राह्मण के रहते राजा कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? तो छू ने कहा, अरे मित्र दधीचि, ठीक है तुम ब्राह्मण हो, वर्ण शिरोमणि हो, सब ठीक है, किंतु सर्वदेव मया राजा, सभी देवता राजा के रोम रोम में बसते हैं, तो मैं ही श्रेष्ठ हुआ। अब दधीचि ने कहा, तुम राजा हो मैंने मान लिया, किंतु ये बताओ आखिर राजा का भी तो कोई गुरु होता है। जैसे कि इंद्र के गुरु बृहस्पति हुए कि नहीं? वो देवेश हैं, इंद्र देवेश है, देवों कोई भी देव इंद्र है, देवताओं के स्वामी कौन है? इंद्र है, लेकिन उनका गुरु कौन? बृहस्पति है। तो आखिर बृहस्पति को श्रेष्ठ आसन देते हैं कि नहीं इंद्र देते? तो इसलिए इंद्र से बढ़कर कौन उनके गुरु? बृहस्पति हुए। तो बृहस्पति कौन है? ब्राह्मण हुए। तो इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। राजा छू किसी तरह नहीं मान रहे हैं, दधीचि भी नहीं मान रहे हैं। दोनों में बहस छिड़ गई, किसी भी प्रकार से समझौता नहीं हो रहा था। क्रोध दोनों का आपस में बढ़ता ही जा रहा था। उसी क्रोध के आवेश में आकर दधीचि मुनि ने छू के एक मुष्टिका का प्रहार मुक्का मारा है मुंह में, और छू गिर पड़े हैं। और जैसे ही छू गिरे हैं तो राजा को भी क्रोध आ गया है। राजा को लगा ये ब्राह्मण मुझको मार दिया, भला मैं राजा हूं। इस प्रकार से क्रोध आया तो राजा छू ने अपने वज्र से दधीचि के गले पर वार किया, और गला कटने ही वाला था, दधीचि गिरने ही वाले थे जमीन पर। उससे पूर्व दधीचि का प्राण निकलता, उससे पूर्व दधीचि ने शुक्राचार्य का आवाहन किया है, उनका ध्यान लगाया है, शुक्राचार्य का स्मरण किया है। शुक्रोत्थ संध्यामास ताडितम चछुवेन तु योगी दधीचस्य तदा देहम आगत्य सद्रुतम। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर छू के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। प्राण नहीं निकल पाया था दधीचि का, उससे पहले शुक्र का आवाहन कर लिया, शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य आए हैं और उन्हें मृत संजीवनी सिद्ध है,
तो दधीच के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया और दधीच की देह को पूर्व की भांति ठीक कर दिया है। अब दधीच जैसे जीवित हो जाते हैं, सशरीर उनका पूरा वापस उसी प्रकार हो जाता है जैसे पहले थे। तो शुक्राचार्य से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस जगत में अमर हो जाऊं, अजर हो जाऊं, मुझे कोई भी हरा न सके, मैं ऐसा कुछ मुझको उपाय बताओ। तब तो शुक्राचार्य जी ने कहा है कि हे ब्राह्मण पुत्र, हे दधीच, आप शिव की उपासना करें, आप शिवोपासना करें, भगवान आशुतोष की शरण में जाएं, वही आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार शुक्राचार्य ने कहा है और बहुत सुंदर शिव की तपस्या का मंत्र बताया है। और वह मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं था, अकाल मृत्यु को काट देने वाला मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की साधना बताई है शुक्राचार्य ने। और बड़ा सुंदर ध्यान बताया है जिसको सुनते ही पढ़ते ही लोगों को मृत्यु का भय दूर हो जाता है। हस्ताम्भोज युगस्त कुंभ युगलाद उद्धत्त तोयम शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वांकेश कुंभौ करो अक्षस्रमृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्थ चन्द्रस्रवत् पीयूषार्धतनुं भजे सगिरिजं रक्षं च मृत्युंजयम्। बड़ा सुंदर ध्यान है भगवान भोलेनाथ का। अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकाल कर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा तीन नेत्र वाले पार्वती सहित मृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसी उपासना शुक्राचार्य ने दधीच को बताई है। दधीच ने घोर तपस्या की है, कठोर तप किया है। भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं दधीच की तपस्या से और साक्षात देवादिदेव प्रकट भये हैं दधीच के सामने। अब दधीच बोलते हैं, भगवान को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रत्यक्ष आ गए हैं। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम्। दधीच ने कहा है, हे देव हे देव हे महादेव, मुझको 3 वर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा है, मांगो। कौन से 3 वर हैं? अब वज्रस्थित्व कहा है कि मेरी हड्डी को वज्र के समान कर दो। क्यों वज्र के समान मांगा? क्योंकि उनके ऊपर वज्र से ही प्रहार किया था। किसने? राजा शिव ने। तो दधीच ने इसीलिए मांगा कि मुझे वज्र के समान मेरी देह कर दो, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार काम ना कर सके, सब छिन्न भिन्न हो जाए जो भी प्रहार मेरे ऊपर हो, मेरे शरीर पर। फिर दूसरा वर मांगा है कि मेरा कोई भी वध न कर सके, भले कि वो देवता ही क्यों ना हो। और अंत में तीसरा वर मांगा है दधीच ने भगवान भोलेनाथ से, मैं सर्वथा अधीन रहूं, किसी के सामने न झुकूं। कितना दिमाग लगाया है ब्राह्मण ने। कहा है क्योंकि इसी की तो लड़ाई थी राजा से। राजा कह रहा था मैं बड़ा, ये कह रहे थे मैं बड़ा। जब दधीच ने अंतिम वर मांगा और भगवान शिव से ये कह दिया कि मुझे आप ऐसा वर दो कि मैं किसी के सामने अधीन न हूं, दीन न बनना पड़े। और जब दीन नहीं बनना पड़ेगा, सदा अधीन ही रहेंगे सबके सामने, तब किसी के सामने क्यों झुकना पड़ेगा? और झुकता आदमी उसी के सामने है जो उससे बड़ा हो।
और जब इनको ये आशीर्वाद ये मांग रहे हैं भगवान भोलेनाथ से कि मुझे किसी के सामने झुकना ही न पड़े, मैं सदा अधीन रहूं, दीन न हूं, अर्थात यही सबसे बड़े बन जाएंगे, तब फिर क्यों झुकेंगे किसी के सामने। बहुत दिमाग से वर मांगा है, 3 वर मांगे हैं दधीच ने। अब हमारे भोले आशुतोष शंकर ने तथास्तु कहा है और दधीच को तीनों वर दे दिए। अब दधीच ने राजेंद्र छु के पास तुरंत आए हैं। जैसे ही वर प्राप्त किया, भोलेनाथ को धन्यवाद किया और तुरंत अपने उस पूर्व मित्र से, जो कि अब शत्रु बन चुका है, उससे मिलने आए हैं। और दधीच को देखकर राजा छु आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि हे भगवान, वज्र से प्रहार हुआ, ये गिरा भी तो ये जीवित कैसे हो गया। अब जैसे ही दधीच ने राजा छु को देखा है तो बड़े उससे बुलाया, आओ मित्र, क्या हाल चाल है, जरा मेरे नजदीक तो आओ। अब राजा छु जैसे ही उसके नजदीक पहुंचे हैं दधीच के, दधीच ने बड़ा तेज मस्तक पर लात से प्रहार किया है। अताडयच्च राजेंद्रम पादमूलेन मूर्धनि, मूर्धनि मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया है। राजा छु ने भी क्रोधित हुए हैं, क्योंकि क्यों भाई, राजा की ही सभा थी और उसी सभा में आकर के राजा छु के मस्तक पर किसी राजा के लात मार देना उनके सभासदों के सामने कितना बड़ा अपमान होगा राजा का। तो राजा ने भी बड़े क्रोध से दधीच के छाती पर लात मारी है, पर छाती तो वज्र से विकट हो चुकी है, तो वो प्रहार काम नहीं किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राजा का प्रहार हुआ तो दधीच के छाती पर, लेकिन दधीच को कोई असर नहीं पड़ा, वो टस से मस्त नहीं हुए, उसी तरह मजबूती से खड़े रहे। अब राजा छु आश्चर्यचकित हो गया है, अचंभित हुआ है। राजा भयभीत हुआ और डर के मारा वहां से भगा। कहा कि हे मित्र, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, तुम तो बड़ी मजबूती से आए हो। भाग कर भगवान विष्णु के पास पहुंचा है राजा छु, क्योंकि वह उन्हीं का भक्त था, उन्हीं का सेवक था, वह उन्हीं का उपासक था। अब विष्णु भगवान के पास आया है, घोर तपस्या करता है, भगवान को मनाता है, तो भगवान विष्णु से वरदान मांगता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो। तो कहा, भगवान कुछ मांगने नहीं आया हूं, एक काम कर दीजिए मेरा। कहा, क्या कर दें बताओ, मैं तो भक्तों के अधीन ही रहता हूं, मैं तो भक्त वत्सल इसीलिए कहा गया हूं। कहा, हाँ नाथ, आप भक्त वत्सल है, उसी विश्वास से ही तो आपके पास आया हूं, काम बहुत छोटा है। प्रभु आप जाएं और दधीच से ये कहें कि वो छु से, राजा छु से क्षमा मांग ले। विष्णु ने कहा, यार अजीब आदमी हो भाई मेरे, क्यों क्षमा मांग ले तुमसे। अगर अपनी बात ही कहनी है, उनसे जाके यही कहना है कि राजा छु से क्षमा मांग लो, तो तुम खुद ही चले जाओ, कहो कि दधीच तुम्हारी गलती है, मुझसे क्षमा मांगो, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो। कहा, नहीं नाथ, एक काम ये मेरा कर दीजिए बस। अब तो भगवान भक्त के अधीन हैं, तो कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। अब भगवान विष्णु आए हैं, दधीच को कहा है, लेकिन जब आए हैं तो किस रूप में आए हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं दधीच से मिलने। लेकिन दधीच तो 3 वर पाकर के सर्वश्रेष्ठ बने यहाँ बैठे हैं, और श्रेष्ठ तपस्वी तो थे ही, और देखते ही नारायण को पहचान गए। तो सीधे संबोधन किया है, क्योंकि कौन सा वरदान मांगा था अंतिम वाला, याद करिए। वो ठसक हो गई है ना दधीच के अंदर, काहे की मैं किसी के सामने दीन न बनूं, उसी ठसक के सहित कहा, आओ नारायण आओ, क्यों इस छद्म वेश में आए हो ब्राह्मण के रूप में, अपने असली रूप में आओ। और ऐसा कहकर दधीच ने नारायण को प्रणाम किया है कि आइए प्रभु बताइए क्या बात है। तो विष्णु भगवान ने बड़ी सहजता से कहा है दधीच से कि हे दधीची, छु राजा मेरा भक्त है, मैं भक्तों के अधीन हूं, इसलिए आप उससे क्षमा मांग लीजिए। तो दधीची हंसे हैं नारायण के ऊपर, कहे हैं, वाह भगवान क्या बात कही है आपने। ठीक है, मैं मानता हूं आप भक्तों के अधीन हैं, आप भक्त वत्सल हैं, लेकिन अंधे न हो जाइए। महाराज एक पक्ष की बात क्यों करते हैं, पहले अच्छा बताइए, सबसे पहले किसने किसको मारा। जब
मेरी गलती हो तो आप मुझसे कहिए, पहला वार किसने किया? राजा छू ने सबसे पहले मुझे मारा और आप मुझसे कहते हैं क्षमा मांगने के लिए। मैं कभी कदापि क्षमा नहीं मांगूंगा। विष्णु ने कहा तुमको क्षमा मांगनी पड़ेगी। कहा नहीं मांगूंगा। अब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। सोचा कि इससे दबाव में आ जाएंगे दधीच मुनि, लेकिन दधीच भी संत हैं, तो भगवंत के सामने संत भला, संत की सत्ता कैसे छोटी हो सकती थी, कमतर हो सकती थी। और क्यों, संत तो सेवक हैं भगवंत के। अब क्या होता है कि भगवान शिव का दधीच ने ध्यान लगाया है और शिव ने कहा है क्या है वत्स बताओ। दधीच ने कहा है प्रभु मुझे अपनी शक्ति प्रदान करिए, मैं भी नारायण को विराट स्वरूप दिखाना चाहता हूं। भगवान शिव ने अपनी शक्ति प्रदान की है दधीच को। दधीच मुनि ने विराट स्वरूप दिखाया है नारायण के सामने। देखिए आप लोग यहां दो भक्तों की लड़ाई हो रही है, एक शिव का भक्त है और एक विष्णु का भक्त है, और आपस में भगवान दोनों को बीच मिला दिया गया है। हाँ, लेकिन अब क्या कहा जाए भाई, दोनों भगवान बीच में आकर के खड़े हो रहे हैं, बीच में भगवान को ला रहे हैं, दोनों लड़ाई इन दोनों की है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप विष्णु भगवान ने जैसे ही दधीच का विराट स्वरूप देखा है तो दधीच से कहा है हे ऋषि, हे मुनि, मैं आपके सामने जीतने के योग्य अब नहीं हूं। ठीक है कोई बात नहीं, न मांगिए क्षमा, जाने दीजिए इस बात को। तो राजा राम राम दधीच ने विष्णु भगवान से कहा हे नारायण ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। जाने कैसे दो, आप आए हो और एक पक्ष की बात करते हो तो आपको इस मुनि का शाप झेलना पड़ेगा। तब दधीच ने नारायण को शाप दिया है और कहा है कि जिस प्रकार आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, इसी प्रकार आप शिवद्रोही के यज्ञ में जाएंगे और आपको वहां अपमानित होना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने को कहते हैं कि कुछ भी कहो मुझे शिवद्रोही ना कहो, तो एक तो यही शाप है कि आप उस यज्ञ में शामिल होंगे जिस यज्ञ की नींव इसी पर रखी जाएगी कि शिव का अपमान हो इस यज्ञ में। उस यज्ञ के आप प्रत्यक्षदर्शी होंगे और उसी यज्ञ में आप भला बुरा सुनेंगे, आपको अपमान झेलना पड़ेगा। ये मैं शाप देता हूं। जाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान विष्णु सभी देवताओं को इधर कैलाश लेकर आए हैं। उनका दुख निवेदन करने के लिए, भगवान शिव से मिलने के लिए आए हैं। वो कथा बीच में आ गई थी क्योंकि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछ लिया था कि विष्णु भगवान उस यज्ञ में क्यों शामिल हुए। तो आप लोगों ने जाना उसका कारण, क्योंकि दधीच ने भगवान विष्णु को शाप दिया था, इसलिए उस यज्ञ में उन्हें सम्मिलित होना पड़ा। और अब कथा फिर हमारी वहीं पर आती है जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। वीरभद्र ने दक्ष का विनाश किया है और उसके यज्ञ का विनाश किया है और कैलाश आए हैं भगवान के पास। भगवान प्रसन्न हुए हैं और दधी उसको राम राम वीरभद्र को गणाध्यक्ष घोषित किया है। और उसी क्रम में देवता लोग ब्रह्मा देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करते हैं और सभी को लेकर विष्णु भगवान अब कैलाश आते हैं, भगवान शिव से मिलते हैं और देवताओं द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति होती है। इसी क्रम में अब कथा आगे बढ़ेगी और क्या होता है कि भगवान शिव देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, विष्णु आदि देवताओं को भगवान शिव आश्वासन देते हैं, कहते हैं भोलेनाथ हंसते हुए देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया। ये जो भी तमाम उपद्रव हुआ ये सब दक्ष के स्वयं के किए हुए कर्म हैं।
वो दूसरों से सदा द्वेष रखता है, और जो दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा, इसमें संशय नहीं है। दूसरों को जो कष्ट देता है उसको कष्ट अवश्य होता है, और जो दूसरे से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी किसी का बुरा करना तो छोड़ो, सोचना भी नहीं चाहिए। और भगवान शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, जो कल्याण के देवता हों। तो भला जो द्वेष सोचे उसका मित्र कैसे शिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो शिव और दक्ष में कैसे मैत्री हो जाएगी? लेकिन कभी शिव ने उनका अनभला नहीं सोचा, दक्ष के कर्म ही थे जो वहां तक उसको ले गए। अब भगवान शिव प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर भगवान शिव, देव स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव दक्ष यज्ञ मंडप में पधारते हैं और देखते हैं कि यज्ञ मंडप की बहुत अधिक दुर्दशा हो चुकी है। कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में रुद्रदेवों ने और वीरभद्र ने बहुत विध्वंस किया है। स्वाहा, सुधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, पितर, अग्नि तथा अन्य अन्य यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब वहां पड़े थे। सब तहस नहस था। दुर्वावस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणाध्यक्ष गणनायक वीरभद्र को बुलाया है, और हंसते हुए भगवान शिव ने पूछा है वीरभद्र से। वीरभद्र ने बताया है, और भगवान अब चारों तरफ दृष्टि उस यज्ञशाला में डाल रहे हैं। अब भगवान ने जो भृगु की दाढ़ी नोच ली गई थी उसकी जगह पर बकरे की दाढ़ी लगा दी है, और पूखा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं उनका उपचार किया है। तमाम चीजें भगवान शिव ने सबकी सही की हैं। अब आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर फिर भगवान शिव पूछते हैं कि अरे भाई वीरभद्र, यज्ञ मंडप में तो हम लोग आ गए हैं, जजमान कहाँ हैं? तब वीरभद्र बिना सिर के केवल धड़ ला करके सामने रख देते हैं, कहीं ये है भगवान जजमान। तब शिव जी कहते हैं हंसते हुए कि अरे भैया सिर कहाँ है दक्ष का? तब कहते हैं हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को हवन कर दिया था, होम कुंड में झोंक दिया था। प्रजापति दक्ष के धड़ को देखकर शिव ने कहा है शीघ्र जाओ, बकरे का सिर लेकर के आओ। अब वीरभद्र बकरे का सिर लेकर के आए हैं, बकरे का सिर जोड़ दिया गया है। अब जैसे ही उस सिर के जोड़े जाने से, शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करते हैं। तत्क्षण जैसे उनको लगता है, दक्ष को जैसे ही सिर जुड़ता है और प्राण शरीर में आते हैं तो लगता है जैसे कि कोई सोकर उठा हो, ऐसा उनको लगता है। प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणा निधान भगवान शिव को खड़ा देखकर बहुत भाव विह्वल हो गए हैं। उसी समय सती के प्राण त्याग का चरित्र सामने आता है, उससे गला रुंध जाता है। भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं दक्ष, बकरे के मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति दक्ष प्रसन्न चित्त होकर के विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है दक्ष ने, क्योंकि बड़े भाव विह्वल हैं। बिटिया की भी याद आ गई है कि किस प्रकार मेरे नालायकी के कारण मेरी बेटी सती ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे यज्ञ का विध्वंस का नजारा सामने आ जाता है। भगवान शिव करुणा निधान सामने खड़े हैं, दक्ष का अभिमान दूर हो चुका है, बड़े भाव विह्वल हैं और दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए हम सब भी भगवान का ध्यान करते हुए उस स्तुति का आनंद लेते हैं और भगवान की कृपा
करुणा को मांगते हैं। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनम्। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवम्। नमामि विश्वेश्वरविश्वरूपं पुरातनं ब्रह्मनिजात्मरूपम्। नमामि सर्वं भवभावभावम् परात्परं शङ्करमानतोऽस्मि। परात्परं शङ्करमानतोऽस्मि। देवदेव महादेव कृपां कुरु नमोऽस्तुते। अपराधं क्षमस्वाद्य मम शंभो कृपानिधे। अनुग्रहाकृतस्ते हि दण्डव्याजेन शङ्कर खलोऽहं मूढधीर्देव ज्ञातं तत्त्वं मया न ते। हे दक्ष बोलते हैं, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। देवाधिदेवों के भी ईश्वर जो सुख रूप हैं, संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। बड़ी सुंदर स्तुति है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे पुरातन, हे ब्रह्म तथा आत्मा स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देवदेव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार दक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं दक्ष की प्रार्थना से। अब अपने भक्त वत्सलता से यानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता का वर्णन भगवान शिव करते हैं दक्ष से, और दक्ष को यह ज्ञान कराते हैं। कहते हैं, हे प्रजापते, हे दक्ष, जो मैं कह रहा हूं सुनो। मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस प्रार्थना से, तुम निश्चिंत रहो। अब भगवान शिव बड़े प्रेम से कहते हैं और दक्ष को बताते हैं। कहते हैं, सुनो दक्ष, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। इतने प्रकार के भक्त हैं भगवान भोलेनाथ कहते हैं दक्ष से, 4 प्रकार के। आर्त, पहला नंबर आर्त भक्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं इन चारों भक्तों में 3 तो सामान्य भक्त हैं। शुरू के जो 3 भक्त बताए, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों भक्त सामान्य भक्त की श्रेणी में है मेरी नजर में। चौथी जो श्रेणी है ज्ञानी भक्त की, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। और कहते हैं कि ज्ञान के साथ भक्ति करता है जो, उसी को मेरी कृपा प्राप्त होती है और ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन तुमको तो अपने ज्ञान पर ही ज्ञानपूर्ण भक्ति तुमने नहीं की। तुम्हें केवल अपने को अभिमान था, तुम्हें केवल ये अभिमान था और तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे। ज्ञान भक्ति तुमसे बहुत दूर थी। ज्ञान रूपी भक्ति तो तुम्हारे पास थी ही नहीं। तुम्हें केवल अपने कर्म के द्वारा इसको पार करना था। इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया दक्ष। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए, ज्ञान रूपी भक्ति को अपनाते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए।
कर्म करिए। यहां भगवान बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम सभी लोगों को, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। लेकिन फिर तो गोस्वामी जी क्या कहते होंगे, वही जो राम रचि राखा। तो कर्म के बिना कुछ नहीं संभव इस जगत, ये कर्म रूपी संसार ही है। लेकिन कर्म को नित्य प्रति भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। भगवान को मन में चित्त में उतार के कर्म को करना चाहिए। मन में ये भाव हर व्यक्ति के होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, करता तो कोई और है, हम तो केवल करने वाले हैं, कराने वाला करैया कोई और है, कराने वाला कोई और है। इस भाव से हर जीव को इस जगत में कर्म करना चाहिए कि हमारा तो कोई बस ही नहीं है। इस भाव से भगवान यही कह रहे हैं दक्ष से कि ज्ञानी भक्त तो मुझे प्रिय है, लेकिन कौन ज्ञानी भक्त है जो केवल जो कर्म को मानकर चलता है, उस अभिमानी से मैं सदा दूर रहता हूं। और भगवान कहते हैं कि ये गलती तो तुम्हारी चलो मैं माफ कर देता, एक बार तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस न करता, लेकिन तुमने हम तीनों देवताओं में भेद किया और हम कदापि तीनों अलग नहीं हैं दक्ष, हम तीनों एक ही हैं। तुम्हारी ये जो भेद बुद्धि है ना, इसके कारण सब कुछ हुआ है। त्रिसुराणाम विदान दक्ष सशांतिम अधिगच्छति। हे दक्ष, तीनों देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु और मुझ शिव में जो भेद नहीं देखता, जो भेद नहीं करता, वही शांति को प्राप्त करता है। यह करोति त्रिदेवेषु भेद बुद्धिम नराधमः नरकेशावसे नूनम यावद चंद्र तारकम। हे दक्ष, हम देवताओं में जो भेद बुद्धि करता है, रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारा रहते हैं तब तक नरकगामी होता है, नरक में वास करता है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ दक्ष को समझा रहे हैं कि तुम्हारी भेद बुद्धि के कारण तुम्हें यह झेलना पड़ा है, तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस होने का यही कारण है। हरि भक्तो हिमाम निंदेत तथा शैवो भवेद् यदि तयोः शापा भवेयुस्त तत्व प्राप्तिर भवे नहीं। भगवान शिव कहते हैं यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा तो नरक जाएगा, और कोई शिव भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो नरक जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है दक्ष। इसी को हूबहू तुलसी बाबा कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही और मम द्रोही शिवदास अते नर करहि कलप भर घोर नरक में वास। क्या कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर का प्रिय और मेरा द्रोह करने वाला, मम द्रोही शिवदास, भले शिव का दास हो और मेरा द्रोह करता है। समझ रहे हैं ना, वही श्लोक का हूबहू अर्थ है ये। शिव की निंदा करता है विष्णु का भक्त हो करके तो नरक जाएगा, और विष्णु की निंदा करेगा शिव भक्त हो करके तो नरक में जाएगा। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास ते नर करहि कल्प भर, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास। भगवान राम भी वही बात कह रहे हैं कि जो शिव का द्रोही है वो नरक जाएगा, और जो मेरा द्रोही शिव भक्त है वो नरक में जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कितनी बढ़िया साम्यता है। हम ही लोग आपस में लड़ते रहते हैं, शैव और वैष्णव करते रहते हैं, दोनों हरि और हर कोई नहीं है। ये भेद बुद्धि रख करके कोई यदि पुराण को बाँचता है, यदि कोई पुराणों को पढ़ता है, तो वह भी नरकगामी होता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे से ये सब पुराणों को सुनना और श्रवण करना चाहिए, नहीं तो भेद बुद्धि लगा दी जाती है, कुतर्क समझाया जाता है। किसी एक देवता को, किसी उस पुराण के इष्ट को ही, उस पुराण के प्रमुख देवता को ही प्रमुख बता दिया जाता है, आपस में बैर बुद्धि लगवा दी जाती है।
इसलिए हमारे सभी पुराण एकता का प्रतिपादन करते हैं, भेद नहीं करना सिखाते और सब एक हैं ये सिखाते हैं। और हमको उसी बुद्धि के अनुरूप कार्य करना चाहिए। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार हम सबने भगवान के इस गूढ़ रहस्यों को, चरित्रों को सुना और इस प्रकार से अब कथा आगे बढ़ रही है। आपने सुना, माता सती ने अपनी देह का त्याग किया और इसी के साथ भगवान शंभु ने सब पर अनुग्रह किया है। जब दक्ष ने प्रार्थना की है, सभी देवताओं ने स्तुति की है, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और दक्ष पर और सभी यज्ञ में जो देवी देवता उससे प्रभावित हुए थे वीरभद्र के दंड से, उनको सबको उन सब पर अनुग्रह किया है भगवान भोलेनाथ ने। और इसी के साथ सती खंड को हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे और अगले भाग में हम सब पार्वती खंड में प्रवेश करेंगे। पार्वती खंड बहुत प्रिय है, बहुत ही सुंदर चरित्र उसमें आया है। उसमें हम सब जरूर ये जानेंगे, जो दिन भर लोगों के मन में शंका रहती है, द्वंद्व मचा रहता है, क्या राधा कृष्ण की पत्नी हैं, इसका भी प्रमाण हमारा शिव पुराण देता है। इसको जानने के लिए हम लोग अगले भाग को अवश्य सुनेंगे। आगे आने वाले भागों में तमाम रहस्यों का उद्घाटन होगा। इसी के साथ भगवान शिव का चिंतन मनन करते हुए आज यहीं विश्राम लेंगे। इस श्रावण मास में भगवान शिव का चिंतन निरंतर यदि बन जाए तो परम मोक्ष पाने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। भगवान सब पर कृपा करें। इसी भाव के साथ हर हर महादेव।